गुड मॉर्निंग। आज हम EL 305 में UJT की कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। UJT का मतलब होता है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यदि आप इसकी बेसिक स्ट्रक्चर देखो तो ये एक लाइटली डोप्ड एन टाइप सिलिकॉन बार है। ये पूरी की पूरी लाइटली डोप्ड एन टाइप सिलिकॉन बार है जिसमें दो ओमिक कॉन्टैक्ट करके और दो बेस बनाए गए हैं। इस बेस को बोलते हैं B1, इस बेस को बोलते हैं B2। और इसमें ये P टाइप एमीटर, तो ये जंक्शन बनेगा क्योंकि ये P टाइप है, ये N टाइप है, तो ये PN जंक्शन बनेगा। इसका मतलब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ UJT इट कंसिस्ट्स ऑफ बेस B in the form of low conductivity silicon bar of N type. Then two ohmic contacts are attached to this bar at two ends called B1 and B2, and emitter is a P type silicon forming a small alloy type PN junction at the middle of this length of this bar. अब आप इसका अगर सिंबल देखें तो ये UJT का सिंबल है। ये बेस B2 है, ये बेस B2 है, ये बेस B1 है, ये बेस B1 है, ये एमीटर है, ये एमीटर है। ये एमीटर का एरो बेस B1 की तरफ झुका हुआ है ना। दिस एरो हेड इन दिस एमीटर इट पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इज़ स्लाइटली इंक्लाइंड टुवर्ड बेस B1। क्योंकि ये जो P टाइप एमीटर है इसे हम इस तरह ग्रो करते हैं कि ये बेस B1 के नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू बेस B2, इसलिए इस एरो को हम बेस B1 की तरफ दिखाते हैं। अब रेजिस्टेंस बिटवीन टू बेसिस B1 एंड B2, दिस इज़ कॉल्ड इंटर बेस रेजिस्टेंस RBB। इस बेस और इस बेस के बीच में यदि हम रेजिस्टेंस मेज़र करें तो वो जो रेजिस्टेंस है वो कहलाएगा इंटर बेस रेजिस्टेंस RBB। नाउ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जो UJT है इसको हम एक पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क की तरह समझाया जा सकते हैं, जहाँ पर ये जो B2 है ये वाला B2 है, ये जो B1 है ये B1 है, और ये जो एमीटर है ये एमीटर है। अब चूँकि ये एमीटर के बाद ये एक PN जंक्शन डायोड बना रहा है, इसलिए यहाँ हमने एमीटर के बाद इस डायोड को रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ से और यहाँ तक जो इंटरबेस रेजिस्टेंस है वो है रेजिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस विच इज़ RB2, तो इसको हमने RB2 से रिप्रेजेंट किया है। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने RB1 से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारी ये जो UJT है इसको हम बेसिकली एक पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसमें कि दो सीरीज़ रेजिस्टेंस है RB1 एंड RB2। इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट E और X के बीच में एक PN जंक्शन डायोड हमारा लगा हुआ है। तो अब इसका सर्किट ऑपरेशन हमें देखना है। इस सर्किट ऑपरेशन को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये RB2 है, ये RB2, ये RB1 है, ये RB1, ये डायोड है, ये डायोड है। अब यहाँ एमीटर पर हमने सप्लाई लगाई VE, ये वोल्टेज लगाई, तो फाइनली यहाँ इस एमीटर पर जो वोल्टेज मिली वो मिली VE। ये वोल्टेज लग रही है इस डायोड को प्लस इस रेजिस्टेंस डिवाइडर नेटवर्क के X पॉइंट पर। तो ये जो X पॉइंट पर वोल्टेज जनरेट होगी वो होगी VX। VE हमने यहाँ इनपुट पर वोल्टेज लगाई, तो इस VE के कारण इस X पॉइंट पर जो वोल्टेज जनरेट होगी वो होगी VX, और VX होगी ईटा टाइम्स VBB। VBB क्या है? इस बेस B1 और इस बेस B2 के एक्रॉस जो वोल्टेज लगाई है वो है VBB। तो VX जो वोल्टेज है ये होगी ईटा टाइम्स VBB, जहाँ पर कि ये ईटा क्या है? R1/R1 प्लस R2। ईटा है RB1/RB1 प्लस RB2, एंड इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। दिस ईटा इज नोन एज इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। तो जब लगने वाली वोल्टेज VE का मान इस डायोड वोल्टेज की ड्रॉप प्लस इस VX से ज़्यादा हो जाएगा तो इस
डिवाइस में करंट बहेगा और हम कहेंगे कि हमारी डिवाइस ऑन हो गई है। जब लगने वाली वोल्टेज VE का मान इस डायोड वोल्टेज की ड्रॉप प्लस इस VX इन दोनों के मान से ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें इस सर्किट में जो करंट बहेगा और हम कहेंगे हमारी डिवाइस ऑन हो गई है। तो वो चीज़ यहाँ बताई गई है कि भाई ये UJT जब फायर करेगा जब लगने वाली वोल्टेज का मान किससे ज़्यादा हो जाएगा, VD प्लस ईटा VBB, जहाँ पर ईटा VBB क्या है, VX, ये VX, यानी कि लगने वाली वोल्टेज V का मान VD प्लस ईटा VBB से ज़्यादा हो जाएगा तो इस डिवाइस में करंट बहेगा और हम कहेंगे हमारी डिवाइस ऑन हो गई है। तो डिवाइस का ऑन होने का मतलब है UJT का फायर हो जाना। तो UJT किस पॉइंट पे आके फायर होगा, UJT विल फायर एट ए वोल्टेज VE बराबर VD प्लस ईटा VBB। इसको यहाँ हमने VI कैरेक्टरिस्टिक में दिखाया गया है। ये VI कैरेक्टरिस्टिक देखने से हमको क्लियरली इसके 3 रीज़न समझ में आ रहे हैं। एक रीज़न तो यहाँ से लेफ़्ट का, इसे बोलते हैं ऑफ रीज़न, इस पॉइंट P से, और लेफ़्ट के रीज़न को हम बोलते हैं ऑफ रीज़न। एक पॉइंट है, एक रीज़न है इस पॉइंट P से और इस वैली पॉइंट V तक, ये पॉइंट V है, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीज़न। और एक रीज़न है इस वैली पॉइंट से और बाहर का, तो इसे बोलते हैं हम ऑन रीज़न। तो इस UJT की क्लियरली हमको 3 रीज़न समझ में आ रहे हैं। एक रीज़न है इस पॉइंट P से लेफ़्ट का, जिसे कहते हैं ऑफ रीज़न, जिसमें कि UJT ऑफ पड़ा हुआ है। एक रीज़न है इस पीक पॉइंट P से और वैली पॉइंट V का, ये बीच का रीज़न, इसे बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीज़न। और एक रीज़न है इस वैली पॉइंट रीज़न से और ये बाहर का राइट का रीज़न, जिसे बोलते हैं ऑन रीज़न। तो जब हम लगने वाली वोल्टेज VE का मान 0 या बहुत कम रखते हैं, जिससे कि ओनली स्मॉल नेगेटिव एमीटर करंट -IEO निकलता हो और डिवाइस हमारी ऑन नहीं हो, तो उस स्टेज को हम कहते हैं ऑफ रीजन। और जो कहाँ तक होता है, इस पीक पॉइंट तक, यानी कि ये जो पीक पॉइंट है यहाँ तक का जो हमारा रीज़न है, ये है हमारा ऑफ रीज़न। अब जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज हम बढ़ाते हैं, देखिए यहाँ पर ये वोल्टेज का एक्सिस है और ये करंट का एक्सिस है, यानी कि वोल्टेज हम बढ़ाने का मतलब है इस अक्ष पर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, जिसके कारण इधर हमारा करंट बढ़ेगा। तो यहाँ हमने देखो वोल्टेज बढ़ाई लेकिन हमारा करंट नहीं बढ़ा, क्यों? क्योंकि हमारा ये ऑफ रीज़न है, इसमें ओनली स्मॉल नेगेटिव एमीटर करंट -IEO फ्लोज, हैंस दिस इज कॉल्ड एमीटर टू बेस लीकेज करंट। अब जैसे जैसे इस वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे, एक पॉइंट आएगा जिसे हम कहेंगे पीक पॉइंट। इस पीक पॉइंट पर आकर ये जो आपका करंट है, ये -IEO से और क्या हो जाता है, IP तक। तो ये जो पीक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है VP, ये लगने वाली वोल्टेज, और IP, ये इसमें से बहने वाला करंट। तो इस पॉइंट को कहते हैं पीक पॉइंट। अब इस पीक पॉइंट के बाद जब वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज किया जाता है बियॉन्ड VP, तो उस समय क्या होता है, जो RB है, इट चेंजेस फ्रॉम ए वेरी लो करंट या ऑफ स्टेट टू ए वेरी हाई करंट या ऑन स्टेट करंट। देखिए करंट बहुत इंक्रीज हो रहा है शार्पली। जैसे ही हमने थोड़ा सा इस वोल्टेज को बढ़ाया है, द करंट इंक्रीजेज शार्पली फ्रॉम IP टू IV, है ना। तो या ये भी कह सकते हैं हम कि व्हेन VE इज फर्दर इंक्रीज्ड, द RB ट्रिगर्स फ्रॉम ए वेरी लो करंट या ऑफ स्टेट टू ए वेरी हाई करंट या ऑन स्टेट या कंडक्टिंग स्टेट। तो जो I है, करंट है, वो आपके IP से क्या हो जाता है, IV। ये करंट का एक्सिस है, यहाँ पर करंट है IP और यहाँ करंट है IV, यानी कि करंट IP से और IV कम से और बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड द वोल्टेज कम्स आउट फ्रॉम VP टू VV, वोल्टेज VP से गिर के और VV पे आ जाती है। इस पॉइंट को हम कहते हैं वैली पॉइंट, जहाँ पर कि हमारा करंट तो मैक्सिमम है और वोल्टेज मिनिमम है। इस पॉइंट को हम कहते हैं वैली पॉइंट। तो क्लियरली हमने ये देखा कि इस UJT के कैरेक्टरिस्टिक में एक नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, जिसके इधर ये पीक पॉइंट है, इधर ये वैली पॉइंट है।
पीक पॉइंट पर वोल्टेज मैक्सिमम है, करंट मिनिमम है, लेकिन वैली पॉइंट पर वोल्टेज मिनिमम है लेकिन करंट मैक्सिमम है। तो जो पीक पॉइंट की इक्वेशन है, पीक पॉइंट की इक्वेशन को हम कहेंगे Vd प्लस ईटा VVB व्हेन एमीटर वोल्टेज इज मैक्सिमम, और वैली पॉइंट पर एमीटर वोल्टेज तो मिनिमम है लेकिन करंट इज मैक्सिमम। अब इस वैली पॉइंट के बाद करंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसमें और ज़्यादा कंडक्टिविटी तो होती नहीं है, और इस पॉइंट के बाद जो UJT है ये सिंपल PN जंक्शन डायोड की तरह काम करता है। तो हमने ये देखा कि इसके VI कैरेक्टरिस्टिक में 3 क्लियर रीज़न है, ये ऑफ रीज़न है और ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, जो कि कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन के कारण होता है, जिसमें कि वोल्टेज गिर रही है उसके बावजूद करंट बढ़ रहा है। कंडक्टिविटी मॉड्यूलेशन में एक रीजनरेटिव एक्शन होता है जिसकी वजह से वोल्टेज गिरने के बावजूद करंट बढ़ता है ना। तो इस रीजन को यहाँ से यहाँ तक कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, और यहाँ के बाद फिर करंट सिंपल PN जंक्शन डायोड की तरह काम करता है और हम कहते हैं हमारा UJT ऑन हो गया है। ये हमारा यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का VI कैरेक्टरिस्टिक है। थैंक यू।